शादी के कुछ सालों बाद ना रियलाइज होना कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसे अनहैप्पी मैरिड लाइफ बोलते हैं। हस्बैंड ना तो केयर करते हैं, ना ही टाइम देते हैं, ना वैल्यू करते हैं और बात को भी समझते नहीं है। ऊपर से इन लॉज इतनी इंसल्ट करते हैं कि घर के सारे काम करने के बावजूद बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसी सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के व्लॉग में शेयर करूँगी किस तरह आप अनहैप्पी लाइफ को हैप्पी लाइफ में तब्दील कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी बहनें जो इन-लॉज़ के साथ रहती हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खीर। हमारे अचानक से गेस्ट आ गए थे जिनके लिए मुझे बनाना पड़ा और यहाँ मैंने बिरयानी बनाई थी और सर मैंने कहा थोड़ा-सा मीठा चलिए बना लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, कभी-कभी ऐसे होता है कि मेरी ना डबल डिशेज़ रिपीट हो जाती हैं क्योंकि कल मैंने वही हमने खाई होती है और आगे गेस्ट आ जाते हैं। फिर सबसे गर्मी में ना जो सबसे आपको ईज़ी ऑप्शन लगता है ना वो बिरयानी का लगता है क्योंकि आपको कोरमा भी बनाना, साथ में रोटियाँ भी बनाना, सलाद वगैरह भी बनाना। इससे ना मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि आप बिरयानी बना लें, साथ कुछ मीठा बना लें, आपका जो काम है वो हो जाएगा अच्छे से। तो आज की रूटीन के साथ और काम के साथ, किचन के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सारी बहनें जो इन-लॉज़ के साथ रहती हैं ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना मेंटली स्ट्रेस्ड हैं। बहुत हस्बैंड के भी सारे काम करती हैं, ससुराल के भी काम करती हैं, पूरे घर की भी देखभाल करती हैं और साथ-साथ बच्चों को भी सँभालती हैं, उन्हें देखती हैं, पालती हैं। जितनी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी उतनी नहीं मिलती, बल्कि बात-बात पे तो उनकी इंसल्ट की जाती है और कई दफ़ा इस माहौल को सहते-सहते, बातें सुनते-सुनते ना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और इंसान थक जाता है। देखिए, हर इंसान थक जाता है। आप मुसलसल स्टिल आप वही बातें सुन रहे हैं ना, तो इससे ना आप क्या होता है कि आपको डिप्रेशन भी हो जाता है जब आप इतनी बातें सुनते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। फिर ना एक टाइम ऐसा आता है कि दिल करता है कि हम सब कुछ छोड़-छाड़ के ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएँ, कहीं भाग जाएँ, वहाँ जाएँ जहाँ कोई इंसान ना हो, बस हम हों और सुकूनदेह जगह हो और कोई भी ना हो। तो ये भी हम सोचते हैं, लेकिन जो सबसे पहला ऐसी सोच में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना, वो ये आता है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? उनका ख़्याल कौन रखेगा? उनको खाना कौन देगा? उनका तो बस लड़की ना बहुत मजबूर होती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत सारे ख़्याल उसके माइंड में आते हैं, अगर वो अपने मायके का सोचती है, तो फिर भी उसके माइंड में हज़ारों सवाल आते हैं कि वहाँ तो भाभी हैं, वो पता नहीं क्या सलूक करेंगी, वो बर्दाश्त भी करेंगी कि नहीं, रहने भी देंगी कि नहीं। क्योंकि जब माँ-बाप नहीं रहते ना, तो फिर लड़की का घर नहीं रहता। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी जगहों पे ना देखा है, अक्सर लिखा होता है कि लड़की का ना कोई घर नहीं होता। वाक़ई जब ऐसी सिचुएशन में देखती हूँ ना, ऐसे मामलात में देखती हूँ कि उनके ससुराल में भी ससुराल वाले इतनी बातें सुनाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, वो बेचारी इतना कुछ करती है और मायके में भी नहीं जाती क्योंकि वहाँ उसकी भाभी हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। तो वाक़ई मुझे भी ना फ़ील होता है कि वाक़ई लड़की की ना इसका कोई घर नहीं होता, इसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। बस माँ-बाप के घर थी तो आगे ससुराल जाना था, ससुराल आ गई तो बस वहीं पे है और बहुत टफ लाइफ होती है लड़कियों की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दें। तो इतने सवाल जब ज़हन में गूंजते हैं ना, तो इन सब सवालों का जवाब बस यही आता है कि यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती, यही मेरा घर है, इसका माहौल भी खराब नहीं करना चाहती, तो क्या करूँ? यहाँ कोई भी मेरी कदर नहीं करता, तो कोई मुझे समझने वाला नहीं है। अपनी ज़िंदगी का ना कोई भी फैसला करने के लिए ना आपको अपना सबसे पहले जो काम करना पड़ता है ना, वो माइंडसेट बनाना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ठान लिया है कि आपने इस घर में रहना है, अपने बच्चों की खातिर अपनी खुशियों को खुद तलाश करना है, तो आपने सारी जो सिचुएशन है ना, उसको हैंडल करके खुशगवार माहौल बनाना है। तो आपको ये सारी सिचुएशन ना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस पर अपना जो माइंडसेट है ना, वो बनाना पड़ेगा क्योंकि हम सबको नहीं बदल सकते ना, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। शादी के 10 साल गुज़र जाएँ, चाहे 20 साल गुज़र जाएँ, जो लोग जैसे होते हैं ना, वो वैसे ही रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते, लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। हम किसी को भी नहीं बदल सकते, हम बस ये कर सकते हैं कि सिर्फ़ एक इंसान को बदल सकते हैं और वो इंसान हम खुद हैं।
क्योंकि हमें अपना सुकून, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ना खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपकी छोटी-छोटी लड़ाइयों, झगड़ों के जो गहरा असर है ना, वो आपके बच्चों पे पड़ता है, आपकी औलाद पे पड़ता है, जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा अब आपकी जो लड़ाई झगड़ों के असरात हैं ना, वो बहुत बुरे आपके बच्चों पे पड़ते हैं। तो बच्चों की खातिर ना बस खुद को बदलना पड़ता है और ये सब रहना पड़ता है और आपके घर में रहने वाले बच्चे जो है ना, वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो आपको ही देख के अपनी जो लाइफ का इमेजिन है वो करते हैं। तो कोशिश करें कि आप बच्चों की खातिर ना आपकी जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म कर दिया करें। कोशिश किया करें कि अपने लिए छोटी-छोटी खुशियाँ तलाश करें और ये जो माहौल बना हुआ है ना इसको आप कबूल कर लें। नेक्स्ट जो है ना, चैलेंज योरसेल्फ, खुद को चैलेंज करें। आपने इस हालात मामलात को कबूल करना है क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर आप जल्दी में कोई फैसला करके इस घर को, फैमिली को, बच्चों को, शोहर को छोड़ के जा रही हैं ना, तो इसके जो नेगेटिव असरात हैं ना आपकी ज़िंदगी तो खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ आपके बच्चों की ज़िंदगी पे भी असर-अंदाज़ होंगे। आपने खुद को चैलेंज करना है, सबसे पहले आपने वजह जाननी है जो इतने बुरे हालात पैदा हो रहे हैं, किस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस वजह से झगड़े हो रहे हैं, कहीं इसमें कोई आपकी गलती तो नहीं। अच्छा बहुत सारी लड़कियों में ये भी होता है कि वो ना ये अपने आप पे नहीं फ़ोकस नहीं करती कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं खुद को चेंज करके देख लूँ। हो सकता है मेरी गलती की वज़ह से ना ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, हो सकता है मेरी वज़ह से हो रही हो ना। तो अगर आप अपनी वो करेंगे ना, तो आप यकीन करें अगर आपको आपकी गलती मिल जाती है, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। खुद को अगर अपनी गलतियाँ अपने अंदर तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। देखिए, हर इंसान मुकम्मल नहीं है। हर इंसान में ख़ामियाँ भी हैं और खूबियाँ भी हैं। आप ये ना कहें कि आप एक कंप्लीट हैं और आपके ससुराल वाले जो है ना उनमें सारी ख़ामियाँ हैं, ऐसा नहीं है। आप में भी है, उनमें भी हैं। तो आप अगर आपको अपनी ख़ामी अगर कोई गलती मिल जाती है, तो इस गलती को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला कोई गलती कर रहा है, आप बिल्कुल अपना 100% दे रही हैं, लेकिन सामने वही सिचुएशन है, वही झगड़ा है, वही लड़ाई है। तो सबसे जो चीज़ है ना, वो हस्बैंड की अटेंशन नहीं है, वो किस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इंटेंशन हासिल करनी है, वो कैसे मैं बताती हूँ। अगर आपके शौहर किसी और से बात करते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे नहीं करना है कि जब वो बात कर रहे हैं, तो बार-बार किसी बहाने से टॉवल लेने के लिए कमरे में जा रही हैं, कभी डोर बंद कर रही हैं, कभी इधर घूम रही हैं, कभी उधर घूम रही हैं, नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे करने से क्या होगा कि इससे ना आपकी जो कदर है ना वो मज़ीद ख़राब होगी। आपने ऐसे करना है कि आपको पता है ना जब आपको पता है कि वो दूसरों से बात करें अच्छा कुछ फीमेल की ये भी आदत होती है कि वो ना मोबाइल बहुत ज़्यादा चेक करती हैं। इससे क्या होता है इससे ना कुछ भी हासिल नहीं होता। इससे जो लड़ाई झगड़े और मामलात हैं ना वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा कोशिश करें कि जब वो बात कर रहे हैं ना तो आप उनके बिल्कुल भी करीब ना जाएँ और दूर-दूर रहें। वो जो कर रहे हैं ना उनको करने दें, उनको फ्री हैंड दे दें। इससे क्या होगा कि जब उनको फ़ील होगा ना कि आप पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता ना, तो मेरी बातों का तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे, कि इसमें किस चीज़ की अना है कि इसको मैं कुछ भी कर लूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। खुद पे आप फ़ोकस करें ना, खुद पे तवज्जो दें। आपने जो टाइम उन पे वेस्ट करना है ना, वो अपने आप पे दें। देखिएगा कि उनकी अटेंशन कैसे आपकी तरफ आती। दूसरा ये कि ख़वातीन क्या करती हैं कि इतनी अपने जो घर के मामलात, काम में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो अपनी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, खुद को बिल्कुल भी वो फ़ोकस नहीं करती, बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती और ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है, आपकी ज़िंदगी की मिस्टेक है। इससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अपने सर पे लेती हैं, हर वक़्त उदास रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि आप ना अपनी एज से भी बड़ा लगना स्टार्ट हो जाती हैं और अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती। जो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती, वो भी अपनी जो उनकी उम्र है ना, वो उससे बहुत बड़ी लगती हैं। आप खुद पे तवज्जो दें, अपना ख़्याल रखें, अपनी केयर करें और अपने हस्बैंड की अटेंशन अपनी तरफ करें। यही एक चीज़ है, अपनी सेल्फ केयर करें और इसी से आप अपने हस्बैंड की अटेंशन अपनी तरफ कर सकते हैं। आपकी जो खूबसूरती है ना, वो बहुत मैटर करती है। आप अपनी केयर करें, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें। फ़िज़ूल किस्म की चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने आप पे तवज्जो दे के आप अटेंशन हासिल कर सकती हैं। दूसरा, आप ये कोशिश करें कि आप ना फ़ाइनेंशियली खुद को
स्ट्रॉन्ग बनाए। आप कोई छोटा-मोटा काम करें, देखें घर में अगर आपको बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना जिनके इन-लॉज़ उनको इजाज़त नहीं देते, वो घर से बाहर जाके काम करें, तो आप घर बैठ के भी आजकल तो हज़ारों लाखों काम हैं, आप छोटे-छोटे काम कर सकती हैं, आप वो काम कर सकती हैं जिनसे आप अपनी छोटी-छोटी ख़्वाहिशें पूरी कर सकती हैं। अपने बच्चों की छोटी-छोटी ख़्वाहिशें पूरी कर सकती हैं और आपको दूसरों के ना सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपकी जो कदर है ना, वो डबल हो जाती है। आपके हस्बैंड भी आपकी कदर करते हैं, आपके ससुराल वाले भी आपकी कदर करते हैं, क्योंकि आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना उन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपने फैसले खुद करती हैं, अपना खुद करती हैं। तो कोशिश करके आप ज़रूर अपने लिए ये वाला काम ज़रूर करें। आप अपनी छोटी-छोटी जो आपकी ख्वाहिशें हैं, छोटे-छोटे काम हैं ना, वो दिल में ना मारें उनको, अपना दिल ना मारें, आप कर सकती हैं। देखें आजकल तो हज़ारों औरतें ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ किया है और वो भी हमारी तरह हैं, मेहनत करके अपना काम कर रही हैं और अपनी जो विशेज़ हैं पूरा कर रही हैं। और मेरे ख़्याल में हर औरत को अपनी विश पूरी करनी चाहिए, आपको दूसरों का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, आप कर सकती हैं। आप अपने लिए करें, अपनी खुशियों के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें और बाकी आप छोड़ दें, बाकियों को बिल्कुल भी छोड़ दें। अच्छा, कुछ की ना नेक्स्ट जो है अपने हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करें। सपोर्टिव जो वाइफ होती है ना वो हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो, मर्द जब टूटता है ना उसे समेटने वाली औरत अमर हो जाती है। ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब मर्द हर तरफ से हार जाता है, कारोबार में नुकसान में, नौकरी का मसला। इस वक़्त ना औरत अगर कह दे ना कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आज नुकसान हुआ तो कल इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, अल्लाह बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह जो हुआ हमारे हक में बेहतर होगा। वो मर्द ना एक नई ताकत के साथ उठता है, वो औरत इसके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। याद रखें मर्द भी ना दिल रखता है, जज़्बात रखता है, एहसासात रखता है। वो भी चाहता है कि उसे कोई सुनने वाला हो, उसे कोई चाहने वाला हो और अगर इन को दिल से समझा जाए ना तो रिश्ता एक साथ जीने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को जीने की वजह बनाने का है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।